CTT पेपर 2 का जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा MKCL का, तो वो इस तरह से है जैसे कि मास्टरिंग CTT पेपर 2 का ऑनलाइन है। यहाँ से इसका रिसेंटली जो सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये है 31 मार्च 2021-23 को ये क्लोज हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट सिलेबस रहेगा। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का है, उसके बाद इंग्लिश है, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस जिसका है और सोशल स्टडीज़। तो मैथ साइंस जिसका है तो वो मैथ्स मैथमेटिक्स एंड साइंस कर सकते हैं, और जिसका सोशल स्टडीज़ है वो सोशल स्टडीज़। इसके ऊपर ये सारे टेस्ट है, और इसकी डेट जो है तो 31 मार्च 2023 को ये क्लोज हो जाएंगी। और इसमें उर्दू का इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें उर्दू कंपेटेबल नहीं होता है, वो क्वेश्चंस उन लोगों ने डिज़ाइन नहीं किए, तो उर्दू छोड़कर ये रहेगा इस तरह। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का CDP, इसका टेस्ट। तो इसमें टेक अ टेस्ट जहाँ लिखा होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है। टेक अ टेस्ट स्टार्ट होने पर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जिसमें क्लॉक सेट हो जाएगा, काउंटडाउन टाइमर रहेगा, और यहाँ पर वेब कैम लेगा कि पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग में यहाँ पर आप दिखाई देंगे, यहाँ पर ओके करना है, और यहाँ से रीसेट वगैरह सेव भी कर सकते हैं आप, ये से नेक्स्ट करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस है। 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मिनट्स के। तो 30 यानी 10 क्वेश्चंस ये हो रहे हैं 300 क्वेश्चंस सिर्फ एक CDP के। और ये 30 मिनट्स का है, 30 के हिसाब से ईच क्वेश्चंस को 1 मार्क है, और करेक्ट आंसर पर उसका 1 मार्क काउंट होगा। ये एक मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पेपर जो डिस्प्ले हो रहा है वो प्रैक्टिस पर्पस के लिए बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप इंग्लिश, ये डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो सेलेक्ट की हुई थी तो वो रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टूड पर क्लिक करना है, और फिर आई एम रेडी टू बिगिन इस पर क्लिक कर देना है। ऊपर एक कैमरा चालू होगा और यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताएगा व्हाट इज मीन बाय इंगेज टाइम। इंगेज टाइम होने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। द अमाउंट ऑफ टाइम students are in class, the amount of time in teacher is teaching in the class, the amount of time students are actively involved in the learning process। तो यानी इंगेज होने का मतलब क्या है इंगेज टाइम का? तो स्टूडेंट सिर्फ क्लास में रहना ज़रूरी है क्या, या फिर टाइम ऑफ टीचर जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, या फिर जो स्टूडेंट्स है जो एक्टिवली इन्वॉल्व है उनके लर्निंग प्रोसेस में अपनी जो सीखने की प्रोसेस कर रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या ना हो। तो अभी जो ई लर्निंग का प्रोसेस होता है, तो ई लर्निंग में अगर स्टूडेंट अगर वहाँ पर है क्लासरूम में और अगर टीचर नहीं भी है तो वो ई लर्निंग मेथड से वो पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि सिर्फ टीचर अगर पढ़ा देगा टाइम का तो वो टीचिंग पर्पस में आएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट का कंसंट्रेशन नहीं है तो इंगेज्ड यहाँ पर टीचर हो रहा है और यहाँ पर स्टूडेंट, और यहाँ पर उनकी एक्टिवली इन्वॉल्व प्रोसेस है। तो अभी हम इसे थर्ड लेकर देखेंगे। अब आप इसे थर्ड पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं, स्किप और मार्क फॉर रिव्यू। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप बाद में देखना चाह रहे हैं, तो मार्क फॉर रिव्यू करना है। इसका मतलब है ग्रीन कि आपने आंसर कितने दिए है। इसका मतलब है जो नहीं आंसर किए हैं तो ये 1 है, क्योंकि आपने विजिट 1 पर किए है ऑरेंज कलर में, और ये पर्पल कलर में आएगा फॉर रिव्यू, यानी आगे आप उसे चेक करने वाले हैं। और 29 जो है नॉट विजिटेड, मतलब अभी तक आप उसको विजिट नहीं किए है। अब यहाँ पर नीचे दिया हुआ है व्यू QP, इस पर हम क्लिक करके देखेंगे। तो QP यानी कि ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से बता देगा कितने आपने विजिट किए, कितने नहीं किए, कितने का आंसर दिए या नहीं। तो ये यहाँ पर बता रहा है QP। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड कर सकते हैं, विदाउट गोइंग प्रोफाइल आएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है समझने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर थर्ड लेंगे और इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। लर्निंग मीन्स टू गेन, लर्निंग का मतलब क्या पाना है? सिर्फ नॉलेज ओनली, अंडरस्टैंडिंग ओनली, स्किल्स ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सिर्फ नॉलेज आ जाएगा और स्किल नहीं है। तो लर्निंग का मतलब है कि नॉलेज के साथ साथ स्किल भी होना चाहिए और समझना भी चाहिए। तो ये क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग है तो इसलिए ऑल ऑफ द अबाव करेंगे हम। ऑल ऑफ द अबाव करके सेव करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है टीचिंग में वो ज़्यादा सूटेबल कौन से सब्जेक्ट में होता है?
जिसमें ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन यानी प्रैक्टिकल मुशाहिदा, तो वो ज़्यादातर तो साइंस में होता है। और इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है और थर्ड ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी, और या फिर नन ऑफ द अबाव। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी साइंस ले लेंगे। इसे आप बाद में गूगल से सर्च करके देखिए सारे क्वेश्चन स्टॉप कर करके, इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस हु हैड बीन reared apart were studied. The members of the pairs were found in differ in terms of extroversion as measured by a standard test. This difference may be due to, एक एक्सपेरिमेंट में पेयर्स जो थे आइडेंटिकल ट्विंस के, तो वो जो है तो रेयर्ड अपार्ट वर स्टडीड, उनको अलग अलग मुशाहिदा किया गया। तो अब मेंबर जो थे पेयर्स के, तो वो फाउंड हुए अलग अलग टर्म्स के एक्सट्रोवर्जन्स में जो मेज़र किया गया स्टैंडर्ड टेस्ट से। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ, यानी अलग अलग पैमाने पर मुशाहिदा करने पर, हालांकि सेम पेयर था। तो पहला है कि एरोनियस मेथोडोलॉजी की वजह से हुआ, या वेरिएशन इन हेरेडिटी जो रहेंगी उसके वजह से, या वेरिएशन इन द नेचर ऑफ द ट्रेट मेजर्ड, कि आपने उसको ट्रेट जैसा मेजरमेंट किया उसके साथ बिहेवियर वैसा, या वेरिएशन इन एनवायरनमेंट। तो ये बहुत टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वेरिएशन इन हेरेडिटी मतलब विरासत में जो उसके जनरेशन से आया है। एरोनियस मेथोडोलॉजी के वजह से, तो इसको आपको गूगल पे एक एक सर्च करना है कि एरोनियस मेथोडोलॉजी क्या है, वेरिएशन इन हेरेडिटी क्या है। तो इसमें आपकी क्या होंगी, स्टडी होंगी एक एक की कि क्यों हो रहा है। तो अभी हम फिलहाल में ये कर लेंगे, पहले गूगल से निकालेंगे कि एरोनियस मेथोडोलॉजी होता क्या है। क्योंकि ये पेयर्स आइडेंटिकल ट्विन था तो उसकी हेरिडिटी सेम होंगी और इन्वायरमेंट भी सेम होगा। तो हम थर्ड ले लेंगे अभी फिलहाल, वेरिएशन इन नेचर ऑफ द ट्रेट मेजर्ड, कि आपने उसे किस तरह से उसके साथ ट्रेट किया है उस वजह से। नेक्स्ट है चार्ल्स स्पीयरमैन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट फैक्टर, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने जो इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट फैक्टर, उसका मतलब क्या है। ग्रेविटी फैक्टर किया उसने, जनरल इंटेलिजेंस या जनरल एबिलिटी। तो आपको ये स्टडी करना है। अभी आप इसकी स्टडी बाद में कीजिए। अभी हमें ये पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर जनरल इंटेलिजेंस रहेगा उसमें, क्योंकि ग्रेविटी फैक्टर तो नहीं आएगा। जनरल एबिलिटी, ये इसको सर्च करना है गूगल पर, तो आप इसे कीजिए। अभी हम इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है द सेंसरी सिस्टम ऑफ न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसका सेंसरी सिस्टम किस पर डिपेंड होता है। और आल फंक्शनल एट बर्थ बट वेरी इन देयर डिग्री ऑफ डेवलपमेंट। वो सारे उसके फंक्शनल बर्थ में डेवलपमेंट की डिग्री अलग होती है और फंक्शनल सेम होते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट एट अप्रोक्सीमेटली द सेम रेट, और आर ऑल फंक्शनल एट बर्थ एंड देन इम्प्रूव टू अडल्ट लेवल विद इन द फर्स्ट 6 मंथ, के फंक्शनल लेवल पे बर्थ में सेम रहेंगे और बाद में 6 मंथ तक वो डेवलप होंगे। और आल एट अडल्ट सेंसिटिविटी लेवल विद इन आवर्स ऑफ बर्थ। तो सेंसरी सिस्टम न्यू बॉर्न का कहाँ पर आता है, तो अभी हम यहाँ पर थर्ड ले लेंगे कि ऑल आर फंक्शनल एट बर्थ और इम्प्रूव होता है 6 मंथ तक। तो यहाँ पर ये ले लेंगे और इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट है अ टीचर शुड बिहेव विथ एवरी स्टूडेंट लाइक। टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। स्ट्रेंजर मतलब एक अननोन पर्सन, अनजान आदमी के जैसे, या पेरेंट्स के जरिए, या उसके मतलब नेबर पड़ोसी के जैसा, या फ्रेंड के जैसा। तो टीचर ने उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो पेरेंट्स मतलब स्ट्रेंजर तो नहीं है और नेबर भी नहीं है। पेरेंट और फ्रेंड में है डिफरेंट, क्योंकि पेरेंट अगर कहेंगे तो पेरेंट्स से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा शेयर नहीं करते। तो एक टीचर अगर यानी एक फ्रेंडली नेचर का होता है तो उसके साथ वो अपना डिस्कशन कर सकते हैं, और यानी इतना भी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों में आप एक मरतबा से स्टडी कीजिए। और अभी हम फिलहाल में अब फ्रेंड कर देंगे, क्योंकि जब फ्रेंडली लेवल से आपके स्ट्रिक्ट आपके रूल्स रेगुलेशन अलग होना चाहिए, लेकिन जब आप उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो हो सकता है। लेकिन इसमें फ्रेंड के मुताबिक में हंसी मजाक ये चीज़ें अगर आ सकती है तो पेरेंट रह सकता है। तो इसे आप स्टडी करना है। अभी हम यहाँ पर आप फ्रेंड ले लेंगे और इसे सेव कर देंगे।
नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर रियलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। टेक्निक जो है मोटिवेट करने के स्टूडेंट्स को, तो कौन सी सुटेबल है रियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्टिव में। तो एक है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव या ऑल ऑफ द अबव। तो ये टेक्निक्स के आपको स्टडी करना है चाइल्ड डेवलपमेंट में। एक और प्लेलिस्ट है वो आपको सेंड करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो उसमें से आपको पढ़कर ये देखना है। तो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ये देखना है। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये लेंदी है, इसे स्टडी के बगैर आप आंसर जल्दी नहीं कर सकते। और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव यानी कि जो माइंड लेवल का है, तो ये मोटिवेट होना है, तो इसे हम ऑल ऑफ द अबव कर देंगे कि सारे प्रोसेस उसमें होना चाहिए, इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स आर यूज टू मेक टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स मोर। अगर आप टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में, एडवर्टाइजमेंट वाला एड्स नहीं, टीचिंग एड्स यानी कि जो लर्निंग एबिलिटी वाला जो होता है, तो उससे टीचिंग मैथमेटिक्स में इंटरेस्टिंग होंगी, इफेक्टिव होंगी, मोटिवेटिंग होंगी या सारी होंगी। तो इसे हम ऑल ऑफ द अबव करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव असरदार है, इंटरेस्ट भी आएगा, असरदार होगा और उससे मोटिवेट होंगे स्टूडेंट, तो ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट असेसमेंट्स आर लर्निंग एक्सेप्ट। इसमें से सारे लर्निंग के कैटेगरीज है सिर्फ एक छोड़कर। तो पहला है टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक, कि स्टूडेंट्स को कहना है कि अपने तौर पर फीडबैक लो। दूसरा है जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस। थर्ड है टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, यानी आपको जो पढ़ाया गया है तो उसे रिफ्लेक्ट कीजिए, रिवीजन। टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, और टेस्ट कीजिए फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार कि स्टूडेंट्स को सीख रहा है या नहीं। तो इसमें से एक नहीं है, बाकी सारे हैं। तो इंटरनल फीडबैक ये नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट को कहेंगे कि खुद का जायजा लो, तो वो अपने तौर पे जायजा नहीं ले सकेगा, तो ये वाला नहीं रहेगा, इसे सेव करना है। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज डिवाइज्ड फॉर। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसकी आपको स्टडी करना है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या आएगा, ऑल एज ग्रुप्स आर एट सेम टाइम, होमोजीनियस ग्रुप है या डिस्पैरेट अडल्ट्स है या टोटली इलिटरेट। तो टोटली इलिटरेट रहे तो इसमें मतलब कौन से लेवल का फॉर्मल एजुकेशन आएगा या नॉन फॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल में आपको पहले इनकी स्टडी करना है कि होमोजीनियस ग्रुप क्या होता है, डिस्पैरेट अडल्ट्स कौन से होते हैं, और ऑल एज ग्रुप्स एट सेम टाइम। तो सारे अगर एज ग्रुप आ जाए कि इसमें 60 साल वाला है, कोई मतलब 10 साल वाला बच्चा है और कोई 20, तो इसमें हम यहाँ पर नॉन फॉर्मल ले लेंगे अभी फिलहाल कि ऑल एज ग्रुप्स, क्योंकि ऑल एज ग्रुप्स में ये चीज़ें आ सकती है, तो फिलहाल अभी ये ले लेंगे, आपको स्टडी करना है इसकी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकल्चरेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें इनकल्चरेशन से क्या मुराद है, तो आपको इनकल्चरेशन CDP लिखकर सर्च करना है और इसकी स्टडी करना है। प्रोसेस ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस टू वंस कम्युनिटी या प्रोसेस ऑफ बीइंग एक्सपोज टू द वेरियस ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस, प्रोसेस ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ सोशल एनिमल, प्रोसेस ऑफ बीइंग एडजस्टेड विद वंस और ओन फैमिली। तो ये चीज़ आपको देखकर इसे करना है। अभी हम इसे स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ मीन्स। लाइफ से लिंकिंग करना मतलब क्या होता है, रिलेटिंग सब्जेक्ट मैटर विथ लाइफ, लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट, या फिर नॉन कनेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर विथ लाइफ, या फिर बोथ बी A and B, या नन ऑफ दिस। तो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, लाइफ से लिंक होना यानी जुड़ना, यानी मैटर लाइफ से करना, नो कनेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर विथ लाइफ। तो फर्स्ट लेंगे रिलेटिंग सब्जेक्ट मैटर विथ लाइफ। नेक्स्ट है द साउंड TH, PH, CHR, इनको क्या कहते हैं, फोनेनिम्स है, लेक्सेमिम्स है, ग्राफेमिम्स है या मॉर्फेमिम्स। ये इंग्लिश से रिलेटेड भी है साउंड, जिसमें TH, PH, CH आता है, तो इसे आप गूगल पे सर्च कीजिए अभी। तो इसमें फर्स्ट लेंगे मॉर्फेमिम्स। तो इसमें इस तरह से स्टडी होती है जल्दी जल्दी, जो मेन मवाद है उसका, अननेसेसरी उस पर लेक्चर वगैरह लेकर मतलब नहीं आएगा। टू मच लिबर्टी गिवन टू द स्टूडेंट्स क्रिएट्स, सबसे ज़्यादा अगर आज़ादी दे दी जाए स्टूडेंट्स को तो क्या कहते हैं, आइडियल एटमॉस्फेयर फॉर टीचिंग होता है, और मच नॉइज होता है क्लासरूम में, इनडिसिप्लिन होता है, या नो प्रॉब्लम इन क्लासरूम। तो आइडियल एटमॉस्फेयर तो नहीं होगा स्टूडेंट को आज़ादी देने पर, मच नॉइज और इनडिसिप्लिन। तो सिर्फ नॉइज करना ही जरूरी नहीं रहेगा, इनडिसिप्लिन, वो तरतीब से बैठेंगे भी नहीं, तो यहाँ पर थर्ड वाला लेना है। नेक्स्ट है ऑल द
फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट्स दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन क्लास एक्सेप्ट। इसमें सारे चीज़ों से मुराद है कि एक स्टूडेंट जो है तो इमोशनली और सोशली फिट है क्लासरूम में, सिर्फ एक चीज़ छोड़कर। डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पीयर्स, अगर वो गुड रिलेशनशिप नहीं बना रहा है तो। कॉन्सेंट्रेट ऑन परसिस्ट विथ चैलेंजिंग टास्क एक्सेप्ट कर रहा है। मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली, मैनेज कर रहा है उसका गुस्सा और जॉय दोनों। कॉन्सेंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कॉम्पिटिशन विद पीयर्स, वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है परसिस्टेंटली कॉम्पिटिशन। तो एक से चाइल्ड इमोशनली और सोशली फिट है एक्सेप्ट, तो इसमें एंगर और जॉय दोनों चीज़ें हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, तो एक्सेप्ट ये ऐसे कर देंगे हम। सिर्फ 12 मिनट बचे तो जल्दी करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मतलब क्या होता है, तो आप इसे गूगल पे सर्च कीजिए कि क्या होता है वो। नेक्स्ट करेंगे, एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। एक प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के बाद जो रिजल्ट मिलता है बिहेवियर का, तो क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, असेसमेंट, ड्रिल या फिर लर्निंग होता है। तो एक प्रोग्रेस हम कह सकते हैं उसे, तो हमें फिलहाल प्रोग्रेस करेंगे। नेक्स्ट है, विच पॉइंट इज टेकन into account by the teacher while selecting a particular technique of motivation in student। तो इसमें से कौन सा पॉइंट हो रहा है, लिया जा रहा है अकाउंट में टीचर के सेलेक्ट करने पर पर्टिकुलर टेक्निक मोटिवेशन के लिए। तो लर्निंग स्ट्रक्चर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड इट्स लेवल, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आप बोथ ए एंड बी ले लेंगे और सेव करेंगे।